हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 66। चिराग ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वो धीरे से बोला, नहीं पता मॉम, मुझे नहीं पता कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं, लेकिन मैं उसे पाने की एक कोशिश करना चाहता हूँ। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती होगी तो कम से कम उसकी माफ़ी ही मिल जाए, मेरे लिए वो भी काफ़ी होगा। लेकिन मुझे यकीन है मॉम, वो भी मुझसे प्यार ज़रूर करती होगी। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वही फीलिंग्स देखी हैं जो मेरे दिल में उसके लिए है। शालिनी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, ये अच्छी बात है, भगवान करे ऐसा ही हो और मेरे बच्चे को उसका प्यार मिल जाए। चिराग हल्का सा मुस्कुराया और उठकर उनके गले लगते हुए बोला, थैंक यू मॉम, थैंक यू मुझे समझने और मेरा साथ देने के लिए। मुझे पता था कोई मेरे साथ हो या ना हो, मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ होंगी। चिराग की बात सुनकर शालिनी जी मुस्कुरा दी और उस मुस्कान में माँ का गुस्सा नहीं, सिर्फ बेटे के लिए मन्नत थी। आशीष मेहरा मजाक में टॉन्टिंग करते हुए बोले, ओहो, कह तो ऐसे रहे हो जैसे हम सब लोगों ने मिलकर तुझ पर रोक लगा रखी हो, जैसे हमने ही तुझे तेरे प्यार से मिलने से मना कर दिया हो, है ना? जो मेरी माँ हमेशा मेरा साथ देंगी। हालांकि उनके लहजे में हल्का सा तंज जरूर था, लेकिन आंखों में बाप की चिंता भी छुपी हुई थी। चिराग तुरंत शालिनी जी से अलग हुआ और थोड़ा घबराकर बोला, नो डैड, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आशीष मेहरा ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रहने दे, समझ गया मैं, क्या था तेरा मतलब। वो ज्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में भी बहुत कुछ था। तभी देव मेहरा ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं चिराग। कमरे में एक पल को फिर सन्नाटा छा गया। सभी लोग अब देव मेहरा की तरफ देखने लगे। चिराग कुछ कहने को हुआ, उससे पहले ही वो आगे बोले, इतना कुछ हो गया आपके साथ और आपने एक बार भी किसी को नहीं बताया। अगर आप सबको नहीं बता सकते थे तो हमें तो बता ही सकते थे ना। आप तो बचपन से ही हमसे हर बात शेयर करते आए हैं, तो इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो हम सब मिलकर कृति को ढूंढते, शायद आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। चिराग ने सिर झुका लिया, आवाज में रिग्रेट साफ था। आई एम सॉरी चाचू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप सबको क्या बताऊं, इसीलिए कुछ बता ही नहीं पाया। देव मेहरा कुछ पल उसे देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, हम आपको एक ही शर्त पे माफ करेंगे, जब आप हमसे वादा करेंगे कि आगे अगर ऐसी कोई भी बात हो जो आपको परेशान करे तो आप हमें जरूर बताएंगे। चिराग बिना सोचे बोला, प्रॉमिस। देव मेहरा हल्की मुस्कान के साथ, गुड बॉय। फिर उन्होंने आरोही और निकिता की तरफ देखकर कहा, और आप दोनों भी प्रॉमिस कीजिए, मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाएंगी, चाहे जो हो जाए। आपके पापा हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दोनों ने साथ में हाँ में सिर हिलाया। फिर देव मेहरा की नजर शौर्यांश कर गई। वो उसे देख बोले, और आप? उन्होंने बस इतना ही कहा था कि शौर्यांश बीच में ही मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, मैं समझ गया पापा, आपको मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है। आपके कहे बिना ही मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। उसकी बात सुनकर कमरे में बैठे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सोनाक्षी जी ने माहौल हल्का करते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो तुम्हारी कृति की तारीफ तो बहुत सुन ली हम सब ने, अब ये बताओ वो दिखती कैसी है? आरोही तुरंत बीच में बोल पड़ी, एकदम परी जैसी है माँ, क्यों भाई? कहते हुए उसने शरारत से चिराग को देखा तो वो बीके हल्के से शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। सोनाक्षी जी हंसते हुए बोली, अच्छा फिर तो मुझे भी देखनी है। चिराग, तेरे पास उसकी कोई फोटो होगी क्या? चिराग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, एक मिनट छोटी माँ। उसने फोन में कृति की फोटो निकाली और उन्हें दिखा दी। सोनाक्षी जी फोटो को ध्यान से देखते हुए बोली, अरे ये तो सच में परी जैसी है। कहाँ मिल गई तुझे इतनी सुंदर लड़की? अब एक बात याद रखना, उसे मना कर ही वापस लाना, वरना तू पक्का मेरे हाथों से मार खाएगा। शालिनी जी भी तुरंत बोली, और मेरे हाथों से भी। इस पर सब जोर से हंस पड़े। गीतांजलि जी मुंह बनाकर बोली, मतलब अब एक और लव मैरिज? क्या कोई हमें भी मौका देगा अपनी पसंद से किसी को ढूंढने का? आरोही हंसते हुए उनके पीछे से जाकर उन्हें हग करते हुए बोली, वो तो देखा जाएगा दादी, अभी आप भी देखिए मेरी होने वाली भाभी कितनी ब्यूटीफुल है। इतना कहकर उसने फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। गीतांजलि जी फोटो देखकर मुस्कुरा उठी, हाँ ये सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे मेरे चिराग के लिए चाहिए थी। उनकी बात सुनकर चिराग की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभर आई। आरोही प्यार से चिराग को देखकर बोली, अब मेरे भाई इतने हैंडसम हैं तो उनकी वाली को तो खूबसूरत होना ही था। आरोही की बात सुन सब हल्के से मुस्कुरा दिए। वहीं चिराग एक टक प्यार से अपनी बहन को देखने लगा।
उसकी आरोही ने वाकई उसे उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया था। अगले दिन चिराग सभी की ढेर सारी बेस्ट विशेस लेकर अपने प्यार को मनाने मनाली के लिए निकल गया। घर में हर कोई खुश भी था, पर दिल की किसी कोने में थोड़ा सा डर भी। अगर कृति अब चिराग से प्यार नहीं करती हो तो, अगर वो उसे माफ ना कर पाए तो, ये ख्याल हर किसी के मन में कहीं ना कहीं घूम रहा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चिराग का दिल इस बार सच में टूट जाएगा। लेकिन इन सब डर के बावजूद सबको चिराग पर भरोसा भी था। भरोसा इस बात का कि वो अपने प्यार को मनाकर अपने साथ लेकर ही लौटेगा। कॉलेज। आरोही, तनीषा और निकिता तीनों एक ही सीट पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। तनीषा हल्की सी हैरानी से बोली, यार सच में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हर वक्त चेहरे पर स्माइल रखने वाले चिराग भाई अंदर से इतने टूटे हुए होंगे। निकिता ने भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ मुझे भी नहीं लगा था। भाई तो हम सब के सामने बस मुस्कुराते थे, जैसे सब कुछ परफेक्टली फाइन हो। आरोही की आवाज थोड़ी भारी हो गई। और मुझे देखो, मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं उनके दर्द को समझ नहीं पाई। मैं बिल्कुल भी अच्छी बहन नहीं हूँ जो अपने भाई का दर्द भी नहीं समझ सकी। तनीषा तुरंत बोली, अरे आरू तू ये क्या बोल रही है? अब तुझे थोड़ी ना सब कुछ पता था, तुझे तो बस शक था। और उस टाइम तू इतनी बड़ी भी नहीं थी, सिर्फ 14 की ही तो थी तू, जो ये सब इतने अच्छे से समझ पाती। फिर भी तूने समझा, और तेरी ही वजह से आज चिराग भाई अपने प्यार से मिलने जा रहे हैं। निकिता ने भी उसे समझाते हुए कहा, हाँ आरू, तू अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और जहाँ तक बात है अच्छी बहन न होने की, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर तू उन्हें समझ नहीं पाती तो तुझे कैसे पता चलता कि भाई अपसेट है और किसी को ढूंढ रहे हैं? निकिता की बात सुनकर आरोही की आंखें नम हो गईं। आरोही को इमोशनल होते देख तनीषा माहौल हल्का करने के लिए बोली, अच्छा अब ये सब छोड़ो, मुझे तो ये सोचकर ही अंदर से गुदगुदी सी फील हो रही है कि चिराग भाई जैसे इंसान भी किसी से इतना प्यार कर सकते हैं। तनीषा की बात सुनकर आरोही उसे घूरने लगी, तो तनीषा हड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब था चिराग भाई जैसे हर वक्त बिजनेस में घुसे रहने वाले इंसान। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम हो गया है मुझे किसी को पीटे हुए। निकिता जोर से हंस पड़ी और तनीषा ने मुंह बना लिया। तभी क्लास में ध्रुव और कुणाल भी आ गए। कुणाल तनीषा के पास बैठते हुए बोला, क्या बातें हो रही हैं? हमें भी बताओ। तनीषा ने कैजुअली कहा, कुछ नहीं, हम लोग बस चिराग भाई के बारे में बात कर रहे थे। कुणाल ने तनीषा को प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा तो हमें भी बताओ, हम भी सुन लेंगे। कुणाल की ये हरकत देख ध्रुव चिढ़ते हुए खुद से बोला, ये फिर शुरू हो गया, पता नहीं इतना ड्रामा कर कैसे लेता है। तनीषा एक्साइटेड होकर कुणाल की तरह पलटते हुए बोली, तुम्हें सच में सुनना है? कुणाल ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया, तो तनीषा झट से बोली, तुम्हें कल की बात तो पता ही है, आरोही ने चिराग भाई को मनाली के टिकट्स दिए थे। कुणाल हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ याद है। फिर वो आरोही की तरफ देखकर बोला, वैसे आरोही, कल पार्टी में बहुत कुछ हो गया था, सब ठीक तो है ना? आरोही मुस्कुराकर बोली, सब ठीक है, कल जो भी हुआ वो सब मेरा प्लान था। कुणाल हैरान होकर बोला, प्लान? कैसा प्लान? तनीषा बीच में बोली, चिराग भाई को उनके प्यार से मिलाने का प्लान। उनकी बात सुनकर ध्रुव ने थोड़े इरिटेटेड टोन में कहा, क्या प्यार प्यार प्यार? तुम लोगों को प्यार के अलावा कुछ और दिखता भी है? जिसे देखो वही प्यार में पागल हुआ जा रहा है। आखिर रखा ही क्या है इस प्यार में? ये बस लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए बना है। ध्रुव की बात सुनकर आरोही ने उसे देखकर शांति से कहा, ऐसा नहीं है ध्रुव, जो लोग प्यार के नाम पर टाइम पास करते हैं वो प्यार होता ही नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास होता है। ध्रुव ने आईब्रो उठाई और उसकी आंखों में देखकर सवाल किया, अच्छा तो तुम ही बताओ, जो लोग सच में प्यार करते हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करते? आरोही ने कामले जवाब दिया, उसे टाइम वेस्ट नहीं कहते, उसे एक दूसरे को टाइम देना कहते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए। ध्रुव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, समझ भी लिया तो क्या मिल जाता है? जब मन भर गया तो जाना तो किसी और के पास ही है ना। आरोही अब थोड़ी इरिटेटेड होकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है, तुम प्यार को समझ ही नहीं रहे हो। जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, उनका मन कभी नहीं भरता एक दूसरे से। ध्रुव ने उसकी बात को इग्नोर कर कहा, व्हाटएवर, मुझे तो प्यार व्यार सिर्फ टाइम वेस्ट ही लगता है, और वैसे भी आजकल सच्चा प्यार बचा ही कहाँ है, और अगर है भी तो मुझे उस पर यकीन नहीं। ये प्यार लोगों को कमजोर बनाता है, उनकी मेंटल कंडीशन बिगाड़ देता है, इसलिए प्यार करना मेरे हिसाब से एकदम बेकार है। ध्रुव की बात सुन आरोही झल्लाकर बोली, छोड़ो, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। कुणाल भी झट से बोल पड़ा, पता नहीं आरोही तुम क्यों ही इसे ये सब बताती हो, इसको ऐसे हमारे समझाने से समझ नहीं आएगा जब तक कि खुद वो सब फील ना कर ले।
आरोही ने एक नजर कुणाल को देखा और फिर वापस ध्रुव को देखकर बोली, यू आर राइट कुणाल। ध्रुव, जब तुम्हें भी प्यार होगा ना, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि प्यार कमजोर नहीं, हमें स्ट्रांग बनाता है। प्यार में बहुत ताकत होती है। ध्रुव हल्की मुस्कान के साथ बोला। मुझे कभी किसी से प्यार नहीं होगा। आरोही भी मुस्कुराकर बोली, प्यार करना हमारे हाथ में नहीं होता, ये बस हो जाता है। कब, कैसे, कहाँ और किससे हमें खुद पता नहीं चलता। देखना, तुम्हें भी एक दिन जरूर होगा और तब तुम खुद कहोगे कि प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं होगा। आरोही मुस्कुराकर बोली, ऐसा जरूर होगा, तुम देख लेना। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए चैलेंजिंग टोन में बोला। देखते हैं। आरोही भी उसकी आंखों में देख रही थी। ध्रुव ने अब अचानक से कहा, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम प्यार को इतना डिफेंस क्यों कर रही हो? आखिर मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। पता नहीं सारे ही क्यों प्यार प्यार करते रहते हैं। आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए एकदम सीरियस होकर कहा, ध्रुव, तुम्हें प्यार पर यकीन नहीं है तो मत करो, लेकिन जो लोग करते हैं उनको ऐसा मत बोलो। हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें हर इंसान की फीलिंग्स को ऐसे जज करना चाहिए। आरोही की बात सुनकर अब ध्रुव खामोश हो गया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।